हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा आज हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। बच्चा जो मस्कुलर टिश्यू है मसल सेल्स से बना है। मसल सेल्स के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह बच्चा अरेंज्ड होंगे, ठीक है। और ये स्लाइड करेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और रिलैक्स कर सकती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी तो मूवमेंट में रोल प्ले करेगी। बच्चा हम डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स की बात करेंगे, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। बच्चा मेरे साथ आप नोट करिएगा, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। बच्चा जो स्केलेटल मसल है वो बोन से अटैच्ड होती है, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हम भूलेंगे नहीं। सपोज बच्चा ये हैंड है और ठीक है, और इसमें आपको ऐसे स्केलेटल मसल देखने को मिल रही है और यहाँ पर बच्चा बोन प्रेजेंट है। सपोज ये बोन है, सपोज बच्चा ये बोन है। बोन से मसल को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका नाम क्या होता है ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू में समझाया था बच्चा, ठीक है। मैं बना देता हूँ, सपोज ये कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल मसल बच्चा डायग्राम से आपको याद रहेगा। अब बच्चा हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स, बच्चा जो कार्डियक मसल्स हैं कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है। एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमें याद रहे। सपोज बच्चा ये हार्ट है और ठीक है बच्चा, ये हार्ट है। अब आपको ये याद रहेगा कि जो हार्ट है इसमें आपको कार्डियक मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है बच्चा। अब बच्चा हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है। और बच्चा कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स स्टमक में प्रेजेंट है, तो बच्चा हम स्टमक का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। और बच्चा ब्लड वेसल, एक रफ डायग्राम ब्लड वेसल का भी बना लेते हैं। सपोज ये ब्लड वेसल है बच्चा, ठीक है। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। अब बच्चा हम बात करते हैं कि कुछ मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने हैंड को मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप भी मूव करके देखिएगा बच्चा, ठीक है। तो ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है, तो इनको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल्स। बट बच्चा कुछ मसल्स हैं जैसे कि कार्डियक मसल्स, ठीक है। आप अपनी हार्ट बीट को सुनिएगा, फिर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो ये क्या अपने कंट्रोल में नहीं है, जस्ट बाय थिंकिंग आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स। जो बच्चा स्मूथ मसल्स हैं, जो स्टमक में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, इनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या? इनवॉलंटरी मसल्स। मतलब बच्चा जिन मसल्स को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं जस्ट बाय थिंकिंग, आप सोचें और उसको कंट्रोल कर लें, उनको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स। जिन मसल्स को आप सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। तो बच्चा जो अपना स्केलेटल मसल है वो क्या है? वॉलंटरी मसल है, ठीक है। वॉलंटरी मसल। और बच्चा जो अपना कार्डियक मसल है ये क्या? इनवॉलंटरी मसल्स है। इनवॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल। और बच्चा जो अपना स्मूथ मसल है ये भी क्या है? इनवॉलंटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल, ठीक है बच्चा। अब बच्चा बात आती है जब हम स्केलेटल मसल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो कैसे दिखाई देगी, या फिर बच्चा हम कार्डियक मसल्स को जब अंडर द माइक्रोस्कोप देखें तो कैसे दिखाई देगा, स्मूथ मसल कैसी दिखाई देगी, ठीक है। तो इनके हम कुछ डायग्राम्स और बनाते हैं बच्चा। पहले हम स्केलेटल मसल को ड्रॉ करते हैं। स्केलेटल मसल कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी। इनमें बच्चा आपको कुछ ऐसे स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं बच्चा, कुछ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्राइएटेड मसल, ठीक है बच्चा। आप यहाँ नोट करिए क्या है? स्ट्राइएटेड मसल है, स्ट्राइएटेड मसल। बच्चा आपको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चा। अब बच्चा हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स में आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। डायग्राम से बच्चा इसको भी समझते हैं। सपोज बच्चा एक ये मसल है और यहाँ आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है ना। और बच्चा ये दूसरी मसल से कुछ इस तरह बच्चा आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। अब देख पा रहे हैं बच्चा, और इसमें आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। और बच्चा क्या मिलेगा आपको? इसमें भी बच्चा स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, ठीक है बच्चा। तो ये क्या है बच्चा? स्ट्राइएटेड मसल्स है, ठीक। आप इसको भी नोट कर लीजिए बच्चा, ये क्या है? स्ट्राइएटेड। आपको यहाँ बच्चा क्या देखने को मिला? और ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। कुछ आपको यहाँ इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेंगी, ठीक है बच्चा। ब्रांचिंग आपको यहाँ देखने को मिली है, ब्रांचिंग है, ठीक है बच्चा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चा बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। जो स्मूथ मसल्स हैं वो, उनमें आपको
कोई भी स्ट्राइएशन देखने को नहीं मिलेगा, ये स्मूथ है। ठीक है, इनका अपीयरेंस कैसा, स्मूथ है, इनको बोलते हैं स्मूथ मसल्स। ये बच्चा मैं स्मूथ मसल फाइबर का डायग्राम आपके लिए बना दिया मैंने। ठीक है, लॉन्ग है, पॉइंटेड है। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चा अब हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने बच्चा बात की मस्कुलर टिश्यू जो मसल सेल से बना है। इसका बच्चा डायग्राम से उसको देख लेते हैं। इसको भी सपोज बच्चा है कि ये मस्कुलर टिश्यू की मसल सेल है, और मसल सेल के अंदर आपको कई सारे मायोफाइब्रिल्स पैरेलली अरेंज देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह। एक मायोफाइब्रिल को मैं बाहर निकालता हूँ, कुछ इस तरह निकलेगा। ठीक है बच्चा, इसके अंदर आपको एक्टिन मिलेगा, मायोसिन मिलेगा। बच्चा अगर इसको आपको डिटेल में समझना है कि एक्टिन मायोसिन कैसे काम करते हैं, मसल फाइबर क्या होता है, मायोफाइब्रिल क्या होता है, तो बच्चा आपको सीखना पड़ेगा एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, उसके लिए मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन अगर आपको अभी पढ़ना है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, मैं जल्दी क्लास बना दूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चा, फिर हमने बच्चा बात की स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स क्या है, बोन से अटैच्ड है, बोन से अटैच्ड है, और वॉलंटरी मसल्स हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसी स्ट्राइएटेड मसल है। जब इनको अंडर द माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो इनमें कुछ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है, इसलिए इनको हम बोल रहे हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। बच्चा हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। जो कार्डियक मसल्स बच्चा है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी हार्ट बीट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये क्या है, इनवॉलंटरी है, और इनको जब हम देखेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, इनमें भी आपको स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको बोले स्ट्राइएटेड मसल। ठीक है बच्चा, हमको बच्चा कार्डियक मसल्स को थैंक यू बोलना चाहिए। 24 आवर्स हमसे बिना पूछे काम करने में लगी और हमको जिंदा रखा हुआ है। ठीक है बच्चा, तो थैंक यू बोलते हैं कार्डियक मसल्स को, और स्मूथ मसल्स को और स्केलेटल मसल्स को भी थैंक यू। ठीक है बच्चा, स्मूथ मसल जो बच्चा है वो स्टमक में प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, इनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स हैं। ठीक है बच्चा, और इनका आपने डायग्राम से इनको समझ लिया अच्छे से। बच्चा जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। तब तक आप इसको पढ़िएगा अच्छे से, और अगर आपको कोई डाउट हो इसमें मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल वाले में, अगर आपको इसको डिटेल में समझना हो, आप हायर क्लास में आप इसको समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चा, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।